श्री राघवेंद्र सरकार राम दरबार श्री हाटकेश्वर महादेव एवं पाप मोचनी नवदुर्गा की द्वितीय प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर 7 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा का आयोजन अनुराधा नगर खंडवा रोड पर किया जा रहा है। प्रथम दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त नाचते झूमते यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही कथा का शुभारंभ हुआ। कथावाचक पंडित राकेश कृष्ण शर्मा के मुखारविंद से कथा वाचन किया जा रहा है। कथा के दौरान भगवान शिव के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। साथ ही रिद्धि सिद्धि विवाह का आयोजन किया गया। कथा के दौरान निःशुल्क सिद्ध गोमती चक्र और पंचमुखी रुद्राक्ष का वितरण प्रतिदिन किया जा रहा है। आयोजन के दौरान बताया गया है कि 27 अप्रैल से 3 मई तक श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर अनुराधा नगर खंडवा रोड शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिव भजनों की प्रस्तुतियां भी दी जा रही है, जिसमें शिव भक्त नाचते गाते नजर आ रहे हैं। पंडित राकेश कृष्ण शर्मा ने मांग की है कि राष्ट्र माता भारत और गौ माता राजमाता का दर्जा दिया जाए। अनुराधा नगर रहवासियों के द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन 7 दिवसीय शिव पुराण कथा के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त कथा का लाभ ले रहे हैं। वहीं प्रतिदिन पंडित राकेश कृष्ण शर्मा के द्वारा विभिन्न प्रसंग सुनाया जा रहा है। आयोजन द्वारा बताया गया कि कथा समापन पर 56 भोग के साथ शिव पुराण महाआरती का आयोजन किया जाएगा एवं समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन कथास्थल पांडाल पर किया जाएगा। खबर 9 के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। जी का स्वरूप लिया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का भावना रही है इसके बाद? मैं सनातन से जुड़ा हुआ हूँ और अपने धर्म को मजबूत करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है उसी के लक्ष्य को लेकर शिव जी ने मुझ पर कृपा करी तो उनका रूप मुझे मिला। हालांकि मैं उस लायक नहीं था, फिर भी उस रूप को मैंने स्वीकार किया, पब्लिक ने स्वीकार किया। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए और इस कथा को हम कल समापन है, करीब 5 से 10 हजार लोगों का भंडारा रखा गया है और सबको व्यवस्थित तरीके से करा जाएगा। मीडिया के माध्यम पर हम निमंत्रण दे रहे हैं। गुरु जी वाचन कर रहे हैं और सब जने इसका बहुत आनंद ले रहे हैं और बहुत भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं। इस तरीके की भावना रही है इस कथा के दौरान आपकी? क्या कहना चाहेंगे? गौ रक्षा के लिए कर रहे हैं गुरु जी ये, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए कर रहे हैं ये। निरंतर प्रतिदिन यहाँ पे रुद्राक्ष भी भक्तों को मिल रहे हैं जी। प्रसाद के रूप में, क्या कहना चाहिए? सभी भक्तों को मिल रहे हैं गुरु जी की ओर से रुद्राक्ष और कितना उत्साह है, बहुत धर्म के लिए बहुत उत्साह है और धर्म प्रेमी जनता है यहाँ की। आपका नाम है? मेरा नाम प्रमोद वर्मा। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस भावना के साथ में यहाँ पर जो 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कथा अद्भुत और दिव्य हो रही है। मेरे पास शब्द नहीं है। महाराज श्री के जो मुखारविंद से शिव धारा बह रही है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया सकता। मैं महसूस कर रहा हूँ उसको। यहाँ साक्षात शिव बोल रहे हैं और शिव ही सुन रहे हैं। ये कथा बहुत ही दिव्य है। कल कथा का समापन होने वाला है, किस तरीके से समापन होगा और क्या उत्सव रहेगा इसका? इस कथा के समापन पे कल एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सुबह के टाइम भगवान जो हमारे यहाँ प्रतिष्ठित है राघवेंद्र सरकार पाप मोचनी मैया हाटकेश्वर, सुबह उनका जलाभिषेक और अभिषेक होएगा, उनका श्रृंगार होएगा और पूर्णाहुति होएगी और दिन में कथा होगी गुरुदेव के द्वारा और शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जो ये आयोजन चल रहा है इसके अंदर आज विशेष झांकी देखने को मिली है पूरे शिव परिवार की। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का उत्साह दिखाई दिया भक्तों के अंदर और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आगे? क्या ये तो आयोजन जो हो रहा है भोले ही करा रहा है, उत्साह भी भोले ही बढ़ा रहा है सबका। पता नहीं कहाँ से पब्लिक आ रही है, क्या क्या रिव्यूज आ रहे हैं। हम उत्साहित हो रहे हैं कि हर साल ऐसी गंगाधारा बहती रहे, निरंतर चलती रहे काम। शिव परिवार के साथ में आप लोगों को सम्मिलित होने का अवसर मिला है, क्या कहना? हमारा सौभाग्य है ये। भोले ने हमें इस लायक समझा है कि हम सब हमारे गुरुदेव कहते हैं भोलेनाथ सबके, हम शिव के पागल हैं। ये अनुराधा नगर की जनता, इंदौर की जनता शिव के लिए पागल है। और ये अनुराधा नगर में जो हाटकेश्वर महादेव बैठे हैं, राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, ये भी साक्षात बैठे हैं यहाँ पर, सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। इसमें इस कॉलोनी के अंदर जो भी लोग जुड़ा है और जो भी यहाँ बाहर का भी आया है, सबकी मनोकामना पूरी की है। हमने ये दूसरा वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। पहले जब से यहाँ भगवान बैठे हैं सबको दिया उसने। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश शर्मा।
नगर अनुराधा नगर में रहता हूँ और मेरा परिचय मेरा भगवान दिए गए। हर हर महादेव, भोलेनाथ हम सबके हैं। हाटकेश्वर महादेव की असीम राघवेंद्र सरकार की विशेष अनुग्रह से माँ पापमोचनी माँ दुर्गा और श्री संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा से यहाँ द्वितीय हम वार्षिक उत्सव इस स्थान पर बना रहे हैं। तन मन धन से मेरे अपने शिव के सारे पागल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। और आज कथा का 6वां दिवस है। आज भगवान गणेश जो रिद्धि सिद्धि के दाता है, सिद्धि और बुद्धि के साथ उनका विवाह हुआ। लोगों के बीच में भ्रांति है कि रिद्धि सिद्धि, लेकिन शिव पुराण के माध्यम से अगर देखा जाए तो विश्व रूप की 2 कन्या थी विश्वदेव की। जो पहली कन्या का नाम सिद्धि था और दूसरी कन्या का नाम बुद्धि था, और बुद्धि को ही हम रिद्धि बोलते हैं। और उन्हीं के द्वारा गणेश जी का विवाह बड़ा धूमधाम से संपन्न हुआ। और आज हमने कली काल में इस काल के प्रभाव से जो ग्रसित हो रहे हैं, धर्म जो अधर्म की ओर जा रहा है उसे धर्म की ओर अग्रसित करने का प्रयास कर रहे हैं। गंगा गीता गायत्री गोदीत संरक्षण सेवा समिति के द्वारा और अनुराधा नगर के जो श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर है, यहाँ के जितने भी महिला मंडल है और पुरुष भक्त मंडल, इनके द्वारा यह भव्य दिव्य अद्भुत शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। शिव महापुराण का अगर एक शब्द भी आपने अगर मनन कर लिया या शिव तत्व के एक अर्थ को जान लिया तो आपको इस लोक में, इस जीवन रूपी संसार में आपकी जीवन रूपी नौका को पार कराने से कोई नहीं रोक सकता। शिव तत्व नाम ही आपको पार करने में सामर्थ्य है। यहाँ पर रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा। रुद्राक्ष का वितरण किया नहीं जाएगा, रुद्राक्ष का वितरण प्रतिदिन हो रहा है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि जो रुद्राक्ष यहाँ पे हम वितरण कर रहे हैं, उन रुद्राक्षों में ऑक्सीजन लेवल 99% है। अगर अब अदर किसी काउंटर से किसी रुद्राक्ष को आप खरीदते हैं तो केवल 50% उनमें ऑक्सीजन लेवल रहता है। यहाँ जो रुद्राक्ष हम वितरित कर रहे हैं, ये रुद्राक्ष नेपाल काठमांडू माँ गंडकी नदी के पावन और गंगा की कलकल ध्वनि के बीच में वहां देवभूमि पे स्वयं भगवान शंकर के आंखों के आंसू से जो प्रकट हुए, वही रुद्राक्षों के वृक्ष से लाए गए रुद्राक्ष हम प्रतिदिन सिद्ध करके अभिषेक द्वारा, षोडशोपचार पूजन के द्वारा, त्र्यंबक मंत्र के द्वारा, पंचाक्षर मंत्र से उन्हें सिद्ध करके प्रतिदिन पंचमुखी रुद्राक्ष प्रत्येक, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई भी इस पांडाल में जो शिव की भक्ति करने आ रहा है, शिव की कथा सुनने आ रहा है, उसे निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अनुराधा नगर क्षेत्र के अंदर धर्म गंगा बह रही है, बड़ी संख्या में प्रतिदिन भक्त यहाँ पे धर्म लाभ ले रहे हैं। मैं संख्या का अनुमान ही नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरी शिव की सेना, शिव भक्तों की सेना यहाँ अपार जनसमूह के साथ इस पांडाल में उपस्थित हो रही है। और मैं आपको बताते हुए एक बात की और खुशी होगी कि रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ साथ हम हरि का भी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र स्वरूप गोमती चक्र, जो 4 धाम में एक धाम है द्वारका धाम, और वहीं माँ गोमती नदी के पावन तट में और माँ गोमती नदी की आंचल से हम लाए हुए गोमती चक्र को भी वितरण कर रहे हैं। और उसे हमने रुद्राक्ष को हर और गोमती चक्र को हरि, ऐसे करके हमने हर प्रसाद प्रतिदिन वितरण कर रहे हैं। और हजारों की संख्या में प्रतिदिन माता बहनें सभी सनातनी उस प्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं। मैं सभी से, भारतवासी से और जो हिंदू है सभी सनातनी से मैं आचार्य प्रवर गोवत्स राकेश कृष्ण शर्मा रुद्राक्ष ब्रजधाम बिरगोदा से मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आप मेरे साथ सहभागी बने और इस धर्म यात्रा में धर्म की ध्वजा धारण करके हम सनातनी हैं, हम हिंदू राष्ट्र के निर्माण में हम सहभागी बने और गौ माता राष्ट्र माता भारत में घोषित हो, गौ माता राजमाता मध्य प्रदेश में घोषित हो और सच्च सनातन हिंदू